नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्लास 12th का हिंदी, जो गद्य खंड का है 100 नंबर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव आता है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये अध्याय का नाम है बातचीत। बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो इसमें ये बताया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कि बातचीत क्यों की करते हैं। हम सब मनुष्य प्राणी हैं, इसलिए बातचीत एक दूसरे के माध्यम से होता है। तो हम उसका ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है कि बातचीत जो है वह बातचीत का लेखक कौन था। तो बातचीत का लेखक था बातचीत। कैसे याद रखेंगे? जिसे बातचीत करने से लोग भट्ट भट्ट करते हैं, तो बातचीत का लेखक था बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वह क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या था? ऑप्शन है चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक या समाज सेवी। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वह थे ऑप्शन बी व्यापारी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का भाषण की शैली होना चाहिए, संवाद की शैली, बातचीत की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ये बताना चाहते हैं कि बातचीत का शैली किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत की शैली को वो बताना चाहते थे। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह किस युग के रचनाकार हैं, ये बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह है ऑप्शन एक भारतेंदु युग का। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? याद रखना है भारतेंदु युग के कवि। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है हुंकार, प्रदीप, आर्यावर्त या पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था? ऑप्शन है हुंकार, प्रदीप, आर्यावर्त, पंजाब केसरी। तो 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी प्रदीप। प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक कौन थे? 100 अजान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है 5 का बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला सबसे अधिक कहाँ अधिक प्रचलित है, कहाँ के लोगों में? ऑप्शन है भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में, अफ्रीका के लोगों में, कनाडा के लोगों में। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बालकृष्ण की भट्ट की रचना नहीं है? रेल का विकट खेल, विपथगा, रसाताल यात्रा, गुप्तबेरी। तो 7 का जो सही आंसर है वह है 7 का ऑप्शन बी विपथगा। विपथगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है। ये जवाब इसका आप सही तभी बता सकते हैं जब आपको इसको पता रहे कि बालकृष्ण भट्ट का रचना कौन कौन सी है। तो इसमें ये नहीं है, और ये रेल का विकट खेल है, रसताल है और गुप्त बैरी भी है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है वह निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया है? ऑप्शन है एडिसन स्टील से, प्रेमचंद्र से, शिवपूजन सहाय से,
राम वृक्ष बेनीपुरी से। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन 1 सही, एडिसन और स्टील से। इसका सही जवाब है एडिसन और स्टील से। अगला सवाल होगा 9 नंबर, राम रमैवल का क्या अर्थ है? राम रमौवल का क्या अर्थ होता है? मतलब ऑप्शन है 2 लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बातचीत, 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। तो राम रमौवल का जो सही अर्थ होगा वो बताना है। तो 9 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, 4 से अधिक लोगों की हुई बातचीत को हम राम रमौवल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। अगला सवाल है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम क्या है? आत्म वार्तालाप, प्रपंचात्मक वार्तालाप, व्यंग्यात्मक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ऐसा वो कहते हैं कि जब हम किसी से बोलते हैं तो किसी को खराब लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है। तो बातचीत का उत्तम तरीका उनके द्वारा बताया गया है अपने खुद से बात करना। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आत्म वार्तालाप, मतलब अपने आत्मा से ही बात करना उत्तम बातचीत है, बातचीत करने का उत्तम तरीका है। अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल है कि मनुष्य का गुण या दोष कब प्रकट होता है? तो मनुष्य का कोई भी मनुष्य का गुण या दोष कैसे प्रकट होता है? जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग अच्छा है, बुरा है कि नहीं है। तो जब हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, इनमें से सब। तो मनुष्य का गुण या दोष हमें उसकी वाणी से ही पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य जब बोलता है तो। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। तो ये कहा गया है कबीरदास के द्वारा। अगला है 12 नंबर सवाल, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? किसके द्वारा नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास को लिखा गया है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है? बातचीत एकांकी, कहानी, यात्रा वृतांत, ललित निबंध। तो बातचीत साहित्यिक विधा की रचना है, किस साहित्यिक विधा की रचना है? ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा वृतांत, ललित निबंध। तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बातचीत ललित निबंध है। इसका सही जवाब है ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचनाकाल क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचनाकाल कौन सा है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट के काव्य के रचनाकाल है 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आधुनिक काल के ये रचनाकाल है बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन है एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो 15 का याद रखना है आपको, ललित निबंध बालकृष्ण भट्ट के जो बातचीत है वह ललित निबंध है, ना कि एकांकी है, ना कोई कहानी है, ना कि यात्रा संस्मरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं, बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या रहता है, मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर के निकल पड़ता है कैसे? जब बातचीत शीर्षक में जो निबंध है उसके अनुसार हमारे जब अंदर मवाद या धुआं जो भी जमा रहता है वह भाप बनकर निकलता है, कैसे निकलता है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है, बातचीत के जरिए वो निकलता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है।
अगला सवाल होगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, ये याद रखना है आपको, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बताना है। 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हीरा लाल भट्ट बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। इसका सही आंसर है हीरा लाल भट्ट। आगे बढ़ते हैं, बाल कृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे। बाल कृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे, लेखक, संवाददाता, पत्रकार, कवि। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट एक पत्रकार थे। इसको आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट एक पत्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। अंग्रेजी में डिक्शनरी, उर्दू शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये हिंदी चैप्टर है तो हिंदी शब्दकोश का ही किए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी शब्दकोश का। आगे है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया है। ऑप्शन है विधा में, उपन्यास विधा में, कहानी विधा में, नाटक विधा में, सभी विधाओं में। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी विधाओं में साहित्य रचना किया है बालकृष्ण भट्ट ने। आगे 22 नंबर सवाल होगा कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या क्या दिया है। प्राचीनता की पुष्टि किया, नए पुराने दोनों पक्ष लिया, नवीन धरातल नवीन दिशा या नया रंग रूप दिया, अंग्रेजी का आधुनिकीकरण किया। तो भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन धरातल नवीन दिशा और नया रंग रूप प्रदान किया भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को। इसका सही जवाब हो जाएगा नया धरातल नवीन दिशा और नया रूप प्रदान किया। अगला सवाल है 23 नंबर कि अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दिया है उनमें से कौन सी एक शक्ति है। तो ये एक वरदान ही है कि हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मानव ही है एक ऐसा जो हमें वाक शक्ति है। अगर वाक शक्ति नहीं होता मनुष्य के भीतर तो पूरी दुनिया गूंगी नजर आती, कुछ नहीं बोल पाते, न अपना विचार प्रकट कर पाते। इसका सही जवाब हो जाएगा वाक शक्ति हमें ईश्वर ने वरदान के रूप में प्रदान किया है। इसका सही आंसर है वाक शक्ति। अगला सवाल है 24 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, पर्वतों में रहने वाला आदमी, समुद्र के बीच में रहने वाला आदमी, रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। तो रॉबिन्सन क्रूसो बहुत दिनों तक ये जंगल में रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही है, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी रॉबिन्सन क्रूसो था। इनको बहुत दिनों तक आदमियों से दूर रखा गया था। तो इसका हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था। अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक की निबंध की निबंधकार कौन थे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार हैं वह है 25 का सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। साथियों, तो इस बातचीत चैप्टर से संबंधित हमने 25 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।